महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने विवेक फणसालकर, मुंबई के सीपी है विवेक फणसालकर, और महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाया गया है। विपक्षी दलों की शिकायत पर ईसी ने यह कार्रवाई की है। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। महाराष्ट्र के नए डीजीपी अब विवेक फणसालकर होंगे। मुंबई के सीपी हैं विवेक फणसालकर, अब नए डीजीपी होंगे। और इसके अलावा महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाया गया है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या कुछ इस पर आपके पास अपडेट आ रहा है, क्यों उनको हटाया गया? देखिए, बहुत बड़ी जानकारी बिल्कुल है कि आखिरकार हटाने का मकसद उनका साफ, जो उनके ऊपर बड़ा आरोप लगा था, जो रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की डीजीपी रही हैं, उनका आरोप, उनके ऊपर बड़ा आरोप था कांग्रेस की तरफ से और महाविकास आघाड़ी की तरफ से कि वह फोन टैपिंग के आरोप पे उनके ऊपर बड़ा नाम था कि फोन टैपिंग उन्होंने इलीगल तरीके से करवाया था। उद्धव ठाकरे का, शरद पवार का, संजय राउत का और तमाम बड़े नेताओं का उन्होंने फोन टैपिंग करवाकर कहीं न कहीं यह जानकारी करने का प्रयास किया था कि किस तरीके से सरकार चलाई जाए। आपको पता होगा, जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार जब बन रही थी, उस दौरान बड़ा बवाल हुआ था किस तरीके से जब शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक साथ मिल रहे थे तो कहीं न कहीं कांग्रेस, तो यह लग रहा था आखिरकार पल पल क्या हो रहा है। उस पर यह आरोप लगा था कि उस वक्त रश्मि शुक्ला वहां पर सीबीसीआईडी की उस वक्त बड़ी पोस्ट पर थी और उन्होंने इलीगल तरीके से यह फोन टैपिंग करवाया सबका और मालूम किया था कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, उसकी जानकारी लगातार वह कुछ अन्य पार्टी को दिया करती थी। ऐसा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगातार लगाया गया और इसी बात को लेकर बड़ा मुद्दा बना था कि उनको क्लीन चिट नहीं दी गया, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र का डीजीपी बनाया गया। इतना ही नहीं बल्कि डीजीपी के बाद उनका जो कार्यकाल खत्म हो गया था, उसके बाद भी एक्सटेंशन दिया गया चुनाव को देखते हुए, क्योंकि चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र में, इसलिए उनके हिसाब से काम हो सके। कांग्रेस का ऐसा आरोप है और यही वजह है कि उनको एक्सटेंशन भी दिया गया था। तो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से महाविकास आघाड़ी से बड़ा पत्र लिखा गया था आरोप वाला कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, फेयर इलेक्शन अगर महाराष्ट्र में कराना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम कहते हैं, तो वह इलेक्शन कराना है तो रश्मि शुक्ला को हटाना होगा। लगातार बड़ा आरोप लग रहा था और अब आखिरकार रश्मि शुक्ला को हटाने के लिए आदेश चुनाव आयोग ने दे दिया है, क्योंकि इस पूरे मामले पर कहीं चुनाव आयोग को लगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है तो महाराष्ट्र में इस तरीके से जो दागी ऑफिसर हैं, जो उनको आरोप लगा है, प्रूफ हो या ना हो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसे अफसरों को रखना सही नहीं होगा। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के बाद जाहिर सी बात है कि अब जो विरोधी पार्टी यानी महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में है, वह कहीं खुशी जाहिर कर रही है और साफ साफ कह रही है कि चुनाव आयोग का जो फैसला है वह अच्छा फैसला है और कहीं आखिरकार वो सवाल भी खड़ा कर रही है आखिरकार किस हिसाब से उनको जो एक्सटेंशन दिया गया था, यह क्या इसके पीछे वजह क्या थी, क्या किसी पार्टी को फायदा पहुंचाना था क्या, इन तमाम वजहों का एक बड़ा मुद्दा बना। इतना ही नहीं बल्कि शरद पवार जो कि बड़े नेता हैं, उन्होंने 2 दिन पहले एक बड़ा आरोप लगाया था कि पुलिस की गाड़ियों से जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनका सीधा आरोप था बीजेपी और शिंदे की शिवसेना और अजित पवार वाले पे कि पुलिस की गाड़ियों से जो सामान है चुनाव का यानी पार्टियों का सामान वह पहुंचाया जा रहा है, इस तरीके से बड़ा आरोप खुद शरद पवार ने लगाया था। तो कई सारी ऐसी बड़ी बातें सामने लगातार चुनाव आयोग के सामने आई और चुनाव आयोग को लगा कि अगर सच में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है तो ऐसे दागी अफसर को हटाना होगा और यही वजह है कि बड़ा फैसला चुनाव आयोग ने लिया है और रश्मि शुक्ला को हटाकर महाराष्ट्र के डीजीपी को, महाराष्ट्र के जो चीफ सेक्रेटरी उनको आदेश दिया है कि वह तत्काल प्रभाव से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आईपीएस को, उनको यहाँ पर नियुक्त किया जाए और उसकी रिपोर्ट हमें कल यानी 5 नवंबर तक 1 बजे तक दे दिया जाए। यही कारण है कि इस वक्त विवेक फणसलकर जो मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, उनको यहाँ पर चार्ज दिया गया। बता दूं आपको, चार्ज देकर उनको, क्योंकि जाहिर से वह डीजीपी का एक बड़ा पोस्ट होता है, वह खाली नहीं रह सकते, यही वजह है कि उनको चार्ज दिया गया क्योंकि एडिशनल चार्ज वह लेकर इस पर काम कर सके। लेकिन आपको बता दूं, इस पोस्ट के लिए अगर अभी तक यह नहीं हुआ है कि परमानेंट डीजीपी कौन होगा, इनको चार्ज दिया गया है और उसके अलावा 3 बड़े नाम है। आपको बता दूं, नाम जो हमारे पास इंडिया लीग सामने आए हैं उस पर रितेश कुमार का नाम है, उसके बाद संजीव सिंघल का नाम है और संजय वर्मा। ये 3 ऐसे बड़े ऑफिसर हैं जो कि वरिष्ठता में आते हैं आईपीएस में। इनको शायद डीजीपी बनाने का बात चल सकता है या हो सकता है विवेक फणसलकर को ही डीजीपी कंटिन्यू किया जाए, मुंबई पुलिस कमिश्नर पे किसी और को अपॉइंट कर दिया जाए, क्योंकि आपको पता है मुंबई पुलिस कमिश्नर एक स्पेशल पुलिस कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट की गई देवेंद्र फडणवीस की सरकार में। उस दौरान जब देवेंद्र फडणवीस, तो वहां पर देवेंद्र भारती है, वो भी अधिक वरिष्ठ अधिकारी, हो सकता है कि देवेंद्र भारती को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बना दिया जाए और विवेक फणसलकर को बना दिया जाए महाराष्ट्र का डीजीपी। इस बात पर भी लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन अभी चूंकि पोस्ट खाली ना रहे, तत्काल प्रभाव से विवेक फणसलकर को महाराष्ट्र का डीजीपी का चार्ज दे दिया गया है। जी
बयानबाजी देखने को मिल सकती है? अभिषेक, माना जाए कि इस मुद्दे पर अब राजनीति गर्मा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल राजनीति बिल्कुल गरमाएगी, क्योंकि देखिए राजनीति के वजह से ही इनका ट्रांसफर हुआ है। रश्मि शुक्ला का रश्मि शुक्ला जब तक महाराष्ट्र के आईपीएस अफसर पर रही, कई सारे बड़े पोस्ट पर उन्होंने काम किया। जाहिर सी बात है कई सारे उनके साथ विवाद भी लगातार खड़े रहे, और जब बताया इस समय महाविकास आघाड़ी की जब सरकार बन रही थी तो उस दौरान उन्होंने फोन टैपिंग का मामला उनके ऊपर था। तो जाहिर सी बात है महाविकास आघाड़ी की जो एक दबाव थी कह सकते हैं वह काम आया, और कहीं कहीं महाराष्ट्र में इस तरीके से बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और जाहिर सी बात है कि राजनीति शुरू हो चुकी है। जैसे बताया मैंने, ये विजय वडेट्टीवार जो महाराष्ट्र के विरोधी पार्टी के नेता है, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बकायदा शुरुआत में पहला उनका टिप्पणी आ गई है कि जो वेलकम करते हैं चुनाव आयोग के फैसले को, लेकिन वो सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह थी, क्यों आखिरकार रश्मि शुक्ला को एक्सटेंशन दिया गया था उनके सर्विस को जब खत्म हो चुका था। इन तमाम सवाल लगातार पूछे भी जाएंगे, लेकिन एक बड़ा मुद्दा बिल्कुल बनेगा। बड़ा मुद्दा देखिए महाविकास आघाड़ी के लिए तो बनेगा, उनको लगेगा कि वो जीत हुई है, लेकिन मुद्दा महायुति जो कि महाराष्ट्र में एनडीए है, यानी कह सकते हैं महायुति, वो भी बनाएगी कि आखिरकार अब तो आप समझेंगे शांत रहेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन महाराष्ट्र में हो रहा है, यह भी एक आवाज उठेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है जो आरोप लग रहा था कि बीजेपी के और महायुति के कैंडिडेट्स को रश्मि शुक्ला एक फायदा पहुंचा रही है, ऐसा आरोप लगातार लग रहा था, तो अब महायुति भी पूछेगी कि अब तो डीजीपी चेंज हो गया और अब तो रश्मि शुक्ला नहीं है, तो अब क्यों आप आरोप लगा रहे हो। तो कम से कम उनकी मुंह बंद करने के लिए भी एक बड़ा फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। तो जाहिर सी बात है कि इसको स्वागत योग्य भी है, लेकिन इसकी राजनीति बिल्कुल इस पैमाने पर, बड़े पैमाने पर होगी, ये बात भी सच है। जी अभिषेक, देखिए जो ये बदलाव हुआ है, जो इसके पीछे की पूरी कहानी है, जो पूरी हिस्ट्री रही है, वो एक तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं माना जाए कि एक विमेन कार्ड के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए सवाल फिर दोहराएंगे आप? फिर जी, मेरा कहना यह है कि जो बदलाव हुआ है और जिस वजह से ये बदलाव किया गया है वो मुद्दा एक तरफ, लेकिन क्या एक विमेन कार्ड के तौर पर भी इस पूरे मुद्दे को भुनाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल देखिए महिला होने का बिल्कुल सही से बात है कि एक यह भी जब रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र डीजीपी बनाया गया था तो उस वक्त यह भी था कि महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला था। और इतना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में दो जो सुजाता सौनिक हैं, महाराष्ट्र के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वह यानी महाराष्ट्र के दो शीर्ष पदों पर महिलाओं का राज रहा है, महिला को अपॉइंट किया गया। यह भी महाराष्ट्र की जो महायुति सरकार है उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई थी कहकर कि महाराष्ट्र में महिला जो बड़े पोस्ट पर शीर्ष पद पर कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो जरूर एक कह सकते हैं कि बिल्कुल इसका, लेकिन देखिए दो चीजें होती है, राजनीति तो चूंकि जाहिर सी बात वो आईपीएस ऑफिसर हैं और इस तरीके से वो लोग राजनीति कम से कम महिला कार्ड को लेकर कम से कम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसलिए बताया कि उस दौरान इस बात को हुआ था। लेकिन हाँ इस बात को लेकर अब हो सकता है कि महायुति चुकी है जो जिनके अगेंस्ट में फैसला किया मान सकते हैं ऐसा, वह हो सकता है इस मुद्दे को उठाए। लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि देखिए दो तीन मुद्दे टेक्निकल मुद्दे हैं कि इनका सर्विस खत्म हो चुका था रश्मि शुक्ला का, वह एक्सटेंशन क्यों किया गया, यह एक बड़ा मुद्दा था जिसको उठाया गया था शरद पवार से लेकर कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियों ने। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि राजनीति इस मुद्दे पर किस तरह से गरमाएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी के लिए।